आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में मिले 5 से 6 गाय के कटे हुए सिर। गौमांस से भरी एक गाड़ी लिबासपुर अंडरपास के पास पकड़ाई। गौ सेवकों ने गाड़ी को दौड़ाया, हुआ एक्सीडेंट, ड्राइवर फरार। सात चार गाय का सर है, पैर है और गोश है। इसमें हथियार भी हैं और 2 कसाई इसमें पुलिस के हाथ से भाग गए। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के लिबासपुर अंडरपास के पास एक टेम्पो में गौमांस मिलने पर सनसनी फैल गई। गौ सेवकों को उस वक्त शक हुआ जब टेम्पो के पीछे से खून गिर रहा था। गौ सेवकों ने टेम्पो को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। भागते वक्त टेम्पो चालक ने दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे टेम्पो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये जो टेम्पो आप देख रहे हैं, ये वही टेम्पो है जिसमें गाय के अवशेष मिले हैं। गौ सेवकों ने बताया कि इस टेम्पो में 5 से 6 गौ माता के कटे हुए सिर, पैर एवं मांस लदे हैं। इस बात की सूचना स्वरूपनगर थाना पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस टेम्पो को थाने के मालखाने में बंद कर दिया और टेम्पो चालक को एमएलसी कराने के लिए अस्पताल ले गई। गौ सेवकों का आरोप है कि पुलिस की पकड़ से टेम्पो चालक फरार हो गया। इस बात की सूचना आग की तरह फैल गई और स्वरूपनगर थाने पर सैकड़ों गौ सेवक एकत्रित हो गए। गौ सेवकों ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए गौकशी मामले में कड़े कानून बनाने की भी मांग की है। बाहर के गौ तस्कर नहीं है, चांदबाग अब ये जो आपका जाफराबाद के गौ तस्कर पहले भी पकड़े गए। हमारे रोहित गुजर भाई ने भी पकड़े, भाई ने भी कई बार पकड़े। और इनकी अगर तहकीकात करिए तो रोहित भाई बताएंगे पूरी प्रॉपर तरीके से कि कहाँ के बंदे हैं अभी। सर, जितने भी आते हैं कसाई, जितने भी सारे जमुना पार कसाई हैं, जितना भी गोश्त जाता है सारा जमुना पार जाता है। दिल्ली के जहाँ भी आप गाय बैठी दिखेंगी, वहाँ आसपास के एरिया में ले जाए गाय काटते हैं वो, और सारा जमुना पार गोश्त लेके जाते हैं। और अभी 1 महीने के अंदर 3-4 मुकदमे हो रखे दिल्ली में गौकशी के। अभी जामिया पकड़ा, सरसपुर में पकड़ा, इससे पहले भी कई मुकदमे गौकशी के हो रखे। 1 महीने के अंदर 5-6 होंडा सिटी गाड़ी, जो दिल्ली का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर है, टीवी टावर है, जो उसके सामने 7-8 गाय काट रखी है, उसमें मुकदमा हुआ है। अभी आज 7-8 गाय काट रखी है कम से कम। 7-4 गाय का सर है, पैर है और गोश है। इसमें हथियार भी हैं और 2 कसाई इसमें पुलिस के हाथ से भाग गए। ये हमारे को स्वरूपनगर लिबासपुर अंडरपास के ऊपर में मेन हाईवे के अंदर में टेम्पू जा रहा था, तो हमारे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक टेम्पू जा रहा है तेज रफ्तार में, जिसके पीछे खून निकल रहा है। तो एक भाई पीछा कर रहे थे, इतने में ही इसका एक्सीडेंट हुआ। तो अंदर हमने चेक करा तो इसके अंदर में गौ मांस था, जिसके अंदर में 7 से 8 गौवंश के सिर मिले हैं और बाकी उनके पैर मिले हैं और उनके बाकी अवशेष मिले, जो भी उनके पार्ट होते हैं। दिल्ली में इस तरीके की चीजें लगातार सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर क्या गवर्नमेंट को और कानून व्यवस्था में क्या कुछ है? जी, जैसे कि अभी देखा हरियाणा सरकार ने भी इसके अंदर में कानून निकाला है और राजधानी दिल्ली के अंदर में कंटिन्यूसली बाहर के क्षेत्र के आके यूपी और अदर स्टेट, क्योंकि यूपी के अंदर में भी कानून बन रखा है, सख्त कानून है, योगी सरकार ने वजह से बना रखा है। तो दिल्ली के अंदर आके ऐसे कानून कर रहे हैं और दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के अंदर में गौ हत्या पे कोई भी कानून नहीं है। एक नॉर्मल एक्ट लगता है एनिमल क्रुएल्टी का, जिसके अंदर 10 से 15 दिन में बेल पे आ जाता है। जबकि छोटे मोटे केस के अंदर में भी 6 महीने, साल भर का उसका प्रावधान है, और इसके अंदर में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है सजा का। लिए और ये आ रही थी, इसको सुबह सुबह सारे भाइयों ने भाई इस गाड़ी को पकड़ा और उस बंदे को, जो बंदा था भाई इसके अंदर तस्कर था, जो गौ तस्कर था भाई, उस तस्कर को पुलिस वालों भाई लेके गए थे और वो पुलिस वालों के हाथों में से निकल के भागा है। भाई ये बहुत बड़ी बात है। कल को अगर कोई भाई मर्डर करता है और वो मर्डर कर अगर पुलिस वालों के हाथों से भागकर किसी और का मर्डर कर दे तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हमारी गौ माता 7 गौ माता कटी हुई है भाई, बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर नंदी भी है, गौ माता भी है, ये छोटी बात नहीं है भाई। मैं सारे हिंदुओं को इतना ही कहना चाहूँगा, सारे हिंदू भाई जितने भी हिंदू हैं, एकता में आओ और जितना हो सके भाई गौ माता की सेवा करो। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई। 33 कोटि के सारे देवी देवता इसके अंदर विराजमान है। जितना हो सके भाई गौ माता के लिए जागरूक हो। जय श्री राम, जय गौ माता। हम तो सरकार से, शासन से और प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सभी गौ भक्तों की आहत है ना, भावनाओं को आहत होता है जब गौ माता के हमें सर मिलते हैं। हम प्रशासन को कसाई भी पकड़ कर देते हैं, सब पकड़ देते हैं, पर पुलिस की इतनी नाकामयाबी है कि प्रशासन से कसाई ही भाग जाता है। और हाँ, एक बंदा मौके पे पकड़ा गया था, जिसको पुलिस जो है एमएनसी के लिए लेके गई
और वहाँ हॉस्पिटल से बता रहे हैं कि वो कसाई जो है वहाँ से फरार हो गया। बीजेपी सरकार नाम की हिंदूवादी सरकार है। हमने सबसे हाथ जोड़ के प्रशासन से, शासन से, और इतनी हम जो हिंदूवादी कहती है तो के पास भी गई। हम रेखा गुप्ता मैडम जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जब अदर स्टेटों में गौ हत्या के कानून है तो दिल्ली में क्यों नहीं है। हमने अपने हर जगह के विधायकों को लेटर दे रखे हैं, हर जगह के अपने सांसदों को लेटर दे रखे हैं, रेखा गुप्ता जी को दे रखे हैं। सरकारी जमीन पे जगह जगह घोटालेबाजी और उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन एक गौ माता के लिए, गौशाला के लिए जगह दिल्ली के अंदर में नहीं दी जा रही है, किसी भी क्षेत्र के अंदर में। समाचार के अंदर में है, न्यूज के अंदर में, ग्राउंड लेवल पे जितने भी हिंदूवादी वर्क कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर हिंदूवादी सरकार होती तो जिस दिल्ली के अंदर में गौ माता के खून के छींटे पड़ रहे हैं उसके ऊपर में कानून लाया जाता। जो दिल्ली के अंदर में बीजेपी लाई गई, इतने सालों से बीजेपी दिल्ली के अंदर नहीं आई थी, दिल्ली के अंदर लाने के बाद में भी गौ की हत्या के लिए ना कोई कानून बनाया, ना उससे पहले कोई कानून बनाया। और संसद में आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की